जी। अभी जो है हम बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर हमने जो पढ़नी है वो है हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली मैंने ये कहा था कि ये एक तरह की फाउंडेशन है हमारे अकाउंटिंग साइकिल की। तो विदाउट जो है दिस मैचिंग प्रिंसिपल हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हम किसी जो है वो प्रॉफिट या लॉस रिजल्ट निकाल नहीं सकते। ये बेटा किसी को आइडिया हो कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जी हाजरा। नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है इसका। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। जी साकिब। जी सर, लास्ट क्लास में पढ़ा था लेकिन सर मैं रिवाइज नहीं कर सका। चलिए मैं वो जो है लास्ट लेसन जो है मैं आपको नहीं भेज सका। वो लेसन आपने, मैं ये भी भेजूंगा वो भी भेजूंगा, वो आपने बड़े गौर से सुनने हैं। मुझे आप ये बताएं कि साकिब जो है, फर्ज करें कि साकिब के अबू ने कहा बेटा ऐसा करो कि मैं तुम्हें बिजनेस सिखाता हूँ। ठीक है, आप एक छोटा सा काम करो, आप बाजार जाओ और जाके 1 दर्जन अंडे लेके आओ। आजकल कितने वैसे दर्जन, कितने का दर्जन अंडे मिलते हैं आजकल, पता किसी को? सर अप्रोक्सीमेटली 100। चलें, अब होलसेल मार्केट में जो है साकिब गया। साकिब ने वहां से जो है वो 80 रुपीज के, चलो मैं हम आसानी के लिए कर लेते हैं, फर्ज करें कि 130 रुपये दर्जन है, ठीक है, ताकि हमारा हिसाब आसान रहे। तो 100 रुपये का दर्जन जो है साकिब अंडे लेके आ गया। उसके अब्बू ने कहा मैंने तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, अब तुम ये करो कि ये तुमने 1 दर्जन अंडे लेके आओ 100 रुपये के, और जो है ये जो तुमने अंडे जो है ना, ये बाजार में बेचने हैं। ठीक है, और लाए तो 100 रुपये के आप 12 हैं, लेकिन आपने एक अंडा 10 रुपये का बेचना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब शाम को वापस आए, आपने कहा जी बात यह है कि मैंने जो है ना वो 8 एग्स मैंने सेल कर दिए। कितने एग्स सेल किए? 8। और कितने ज़्यादा पैसे आपने अर्न कर लिए होंगे? सर 80 रुपीज। 80 रुपीज। मतलब शाम को ये बताएं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सर प्रॉफिट हुआ। जी साकिब, आप कह रहे हैं ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आप क्यों कह रहे हैं? और हाजरा बेटा कह रही है कि जो है हमें प्रॉफिट हुआ। सही सर, शी इज राइट, क्योंकि सर हमारे पास जो 4 एग्स बच जाएंगे वो सर वो हमारा प्रॉफिट ही है। जी सैफ। सर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। हमने ये प्रॉफिट क्यों निकाला, कैसे निकाला? हमने ये देखा। सर हमने जी जी बेटा। सर
सर हम लोग ने यूटिलाइज एग्स जो किए हैं ना टोटल, वो हमने 8 एग्स यूटिलाइज किए हैं और हमारे पास अभी भी एडवांटेज है 4 एग्स का। जो वो 4x हमारे हमारा पास, मतलब जो वेस्ट नहीं 4x जा हमारे रहा पास है, क्या है, वो हमारे एसेट है। वो एसेट है अभी। अभी वो हमारे पास जो 4x है वो हमारे पास एसेट्स हैं। हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो हमारे पास जो है वो जो एसेट बच गए हैं, वो हमारे पास वो एसेट हैं, और वो किसके हैं, वो कैपिटल के हैं, वो एसेट के हैं, सॉरी वो ओनर के हैं, ठीक है ना। और जो हमने सेल किया, हमने कहा था कि एवरी सेल इज इंक्रीजिंग दी ओनर इक्विटी और एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग ओनर इक्विटी। तो हमने क्योंकि 8 जो है वो सेल किए हैं एग्स, और 8 एग की कॉस्ट कितनी बनती है, अगर हम 100 रुपए के 12 लेके आए थे, सर 80 और रुपीज। 64 सर, 64 सर, वेरी गुड बेटा। आई गेस। जी सर मुझे समझ नहीं आई सर। समझ नहीं आई तो समझो फायदा से। आप हम लोग आप 12 एग लेके आए ना जी, जी सर। कितने के लेके आए थे, 100 रुपए के। जी सर 100 रुपए। एक एग कितने का मिला आपको, सर 8 रुपए। निकालो हिसाब का यार। शाबाश। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बेटा बोल ही नहीं रहा, मुझे बताएं कि एक एग आपको कितने का पड़ा। अगर सर आप जो है, 8.3 रुपीज का एक वेरी एग हमें गुड, पड़ता है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा। हमें जो एक एग हमने जो परचेज किया था वो 8.333 का पड़ा था, ठीक है ना। तो हमने कितने एग सेल किए, 8 8 किए। तो वो 8 की जो है कॉस्ट कितनी बनी होगी, 66.4। 66.6664 जो भी करें हम। तो अगर हम 80 में से जो है 66 पॉइंट समथिंग की माइनस कर दें, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 13.333 प्रॉफिट आया। ये जरा अपने पास दो, आप दोनों कैलकुलेट करें, मुझे फिर बताएं, शाबाश। आपको मेरी बात समझ आई नहीं आई। यस सर, समझ आ गई।
ये यूनिट सोल्व कितने हमने किए? 8 मल्टीप्लाइड बाई ठीक है जी। जी आपको अब किस समझ आया आपको? हजरा जी सर, समझ आ गया है। अब देखें, बात यह है कि हमने जो है 100 रुपए के एग्स परचेज किए थे, और उसमें से जो है 12 यूनिट से एक यूनिट कॉस्ट इतनी थी। जब हमने सेल किए तो हमने 8 यूनिट सेल किए, 80 रुपीज अर्न की। उसकी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? वो थी 66.6666, और ये जो है हमारे पास आ गया था प्रॉफिट। ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो ये है, मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दी थी प्रीपेड रेंट की। ठीक है बेटा। अब होता ये है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें अपने बिजनेस में बहुत सी चीजें परचेज करनी पड़ती हैं। ठीक है। मसलन बेटा आप ये बताएं कि फर्ज करें कि आपको जो है वो ऑफिस में काम करने के लिए फाइल्स भी चाहिए, आपको स्टेशनरी भी चाहिए, आपको जो है वो पेपर भी चाहिए, आपको प्रिंटर भी चाहिए, प्रिंटर पेपर चाहिए हुआ। ठीक है ना? तो ऐसी चीजें जो हमारे पास डे टू डे यूज में हमें चाहिए होती हैं, तो क्योंकि वो हमने अभी, हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसके दो कंसेप्ट हैं, अभी फिलहाल उसमें हम आपको कंफ्यूज नहीं करते। अभी जो हम कंसेप्ट लेके चलेंगे, वो कंसेप्ट हम ये लेके चलते हैं कि फर्ज करें कि जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसको फिलहाल हम पहले एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। मसलन
आपने स्टेशनरी परचेज की, ऑफिस सप्लाईज परचेज की, तो यहाँ पर जो है मैं इसको फिलहाल रीड कर देता हूँ। और इस डेट को फिलहाल आप इग्नोर कर दें। सर जो आपने प्रीपेड रेंट का दिया है, हमारा प्रीपेड रेंट भी तो हमारा एसेट होता है ना? जी बेटा, एसेट है ना। ठीक है सर। हाँ, अब देखिए बेटा, पता होगा क्या, अब 30 अप्रैल को हमारा जो प्रीपेड रेंट है वो 1000 से कम हो जाएगा। और वो 1000 से कम होके एज एक्सपेंस बन जाएगा। जब हमने 1 अप्रैल को रेंट पे किया, तो हमने रेंट पे किया था प्रीपेड रेंट डेबिट 6000 और कैश क्रेडिट 6000। उस वक्त हमारा ये रेंट जो था, प्रीपेड रेंट वाज आवर एसेट, हमारा एसेट था वो। ठीक है बेटा। जी सर। और जब ये मंथ एंड आ गया, अब ज़रा हमने एक मंथ जो था उस प्रीमियम को यूज कर लिया। ठीक है, हमने अप्रैल का मंथ यूज कर लिया ना, जो हमने बिल्डिंग ली या शॉप ली या व्हाट्सएवर जो भी हमारा पास था जगह, प्रीमियस लिए हमने। तो जब हमने अप्रैल में जो है इसको यूज कर लिया, तो हमारे पास हम एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ये 30 अप्रैल। मैं यहाँ पर दोनों जगह शो कर देता हूँ। तो इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए, अभी रेंट एक्सपेंस तो जो है हमने बताया कि 1 महीने का है, और रेंट एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल एक्सपेंस होता है। और रेंट एक्सपेंस जो है, अगर हम जो है बनाएंगे अकाउंट्स फॉर दी 1 मंथ, तो ये जो है हमारे पास, ये अकाउंट हमारे पास क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब एक में आपको और एग्जांपल लेके चलते हैं। 30 मई, ये क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम? फर्ज करें हमारे पास और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 1 महीने का रेंट और एक्सपायर हो गया। हमारा जो पहले एसेट था, अब वो हमारा एसेट नहीं रहा। ज़ाहिर है हमने वो प्रीमिसेस जो हैं, जो थे, वो उनको हमने कंज्यूम कर लिया। तो फिर हम यहाँ, जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज़ जो है हम जनरल एंट्री के बगैर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। होगा ये कि हमारे पास जो है
रेंट एक्सपेंस जो है मई में हमारा 1 महीने का और बढ़ जाएगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट 1000 और प्रीपेड रेंट हमारा क्या था, 80 था। नौ, अब उसमें से हमने 1 महीने का कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारे पास जो है जी। अब मुझे किसको समझ आई, किसको समझ नहीं आई? सर आ गया समझ। समझ आ गई है? अब देखिए जी हम 2 सर। दफा इसको क्रेडिट कर चुके हैं और 2 दफा हमारा ये एक्सपेंस हो चुका है। अब चलें, अगर आपको समझ आ गई तो हम इसकी एक एंट्री और रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद जो है हम आगे मूव करेंगे। ठीक है। 30 जून, वैसे मई 31 होता है क्या? चले, फर्ज करें आपके 1 महीने का रेंट और एक्सपायर हो गया। हाँ जी बेटा, किसको समझ आया? जी सर आ गया ये समझ। जो हमारा प्रीपेड रेंट जो है, जो हमने कैश पे किया था, अब वो हर मंथ जो है वो रिड्यूस होता गया। और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर हम सर लिखेंगे हमारा जो एसेट है वो हर मंथ लिटिल बाय लिटिल वो हमारे एक एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। वेरी गुड, शाबाश। ये जो है बेटा हमारा बेसिक कंसेप्ट है इसका, कि हमारा ग्रेजुअली जो हमारे एसेट होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? इसलिए कि हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब इसी तरह से ये हमारा एक बेसिक रूल है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या होता है कि हमारे कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रीपेड जो है वो एसेट्स कहते होते हैं, और वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अब
मैंने एक आपको एग्जांपल दी। अब हम जो है एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। फर्ज करें 2 जुलाई को हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की। रिकॉर्डिंग सुनी नहीं बेटा? हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की, फर्ज करें 10,000 की। और कैश हमने पे कर दिया। ज़रा हमें यहाँ पर एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसा हमने प्रीपेड का बनाया था, तो यहाँ बना लेते हैं, ताकि तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑफिस सप्लाईज अच्छा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा यहाँ सप्लाईज एक्सपेंस है। अब बेटा होगा क्या, अब हमने ये देखना है कि जो हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की हैं, इसमें से कितनी कंज्यूम हो गई हैं। बट सर जो ऑफिस सप्लाई है वो भी देख एक्सपेंस नहीं होएगा, क्योंकि आपने एज एन एक्सपेंस उसको लिया है ना, आपने परचेज तो कर लिया है। शाबाश बेटा, बट हमने परचेज तो कर लिया है, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल तो नहीं किया ना। जी सर। अभी आपने काफी सारे तो फिर प्लान सर किए। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हाउ वी लाइक टेक इट, लाइक हम जी। उसको परचेज करने वक्त उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें या यूज करने ऊपर के ऊपर। हाँ बेटा, ये जैसे मैंने कहा था, हमारे पास 2 पॉलिसीज होती हैं। ये पॉलिसी जो है वेरी करती होती है कि हमने कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है। लेकिन फिलहाल जो हम पॉलिसी ये फॉलो कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम उसको एज एन एसेट लेते हैं। एसेट मतलब ये है कि वो हमारा एसेट है, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तब उसको जो है हम उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे, वरना वो हमारा एसेट रहेगा। आप बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास 2 पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसी जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम कैसे उसको कैसे लेके चल रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास पॉलिसी चलती है, ठीक है बेटा। ओके सर। अब हमने ये यहाँ पर लिखा जनाब, परचेज फ्रॉम अब हुआ ये कि 31 जुलाई को आपने ये देखा कि सारे महीने आप जो है चीज़ें कंज्यूम करते रहे। कुछ आपने दोस्तों को दी, कुछ उसको दी, कुछ उसको दी, सबको आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहे।
बिल्कुल एंड पे देखा आपने कि आपने देखा कि इसमें से जो है जो 10,000 में से थी उसमें से जो है वो तकरीबन 6,000 की चीज़ें बच गई हैं और बाकी 4,000 की चीज़ें हमने कंज्यूम कर ली हैं। हो गया ना बेटा? तो वो चीज़ें जो हमने कंज्यूम कर ली, हमने बैलेंस निकाला, हमने कहा ना पूरे जो है ऑफिस सॉरी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, हम इसका नाम पूरा कर देते हैं। $4,000 हमने पूरे मंथ में तकरीबन 4,000 की चीज़ें हमने यूज़ कर ली और जो चीज़ें यूज़ कर ली ज़ाहिर है वो फिर हमारा एसेट तो नहीं था ना। जो हमने चीज़ें कंज्यूम कर ली वो हमारा एसेट तो नहीं रहा।